दाल को लगा रही हूँ मैं तड़का। पाकिस्तानी दाल चावल बनाने का तरीका जो कि बहुत ही मज़ेदार, और साथ ही करूँगी आपके साथ फुल रूटीन को शेयर। तो चलें जी गाइस, शुरू करते हैं पाकिस्तानी माँ की डेली रूटीन कैसी होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ज़िंदगी का एक सबसे सिंपल लेकिन दिल की बहुत ही करीब खाना, जो कि हर घर की शान होती है। बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, हर कंट्री में, हर शहर में, हर तरह के लोग इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और हर घर में ही बनती है दाल और चावल। पाकिस्तानी खानों की तो बात ही अलग होती है। इनमें सिर्फ जायका नहीं होता बल्कि यादें, मोहब्बत और घर का सुकून भी शामिल होता है। हमारे घरों में तो दाल चावल बहुत ही ज़्यादा बनती है। हर किसी को, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बनाने में भी इतनी ज़्यादा सिंपल है। देखें गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से दाल और चावल मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली है आज मिक्स दाल। उसके अंदर डाल दी है मैंने पानी, गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। अब डाल रही हूँ मैं नमक और हल्दी डाल दी है। तो साथ ही मैंने प्याजों को कटिंग करके और एक पतीली के अंदर डाल दिया था और तड़का लगा लिया है। चावलों को साथ ही डाल दिया था, पानी भी। अब अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को चॉप किया था वो भी डाल देते हैं। वैसे भी दाल चावल मुझे इतने ज़्यादा पसंद है और बनाना भी इतना ज़्यादा पसंद है कि फटाफट से ही दोनों चूल्हों के ऊपर एक तरफ चावल रखती हूँ, एक तरफ दाल रखती हूँ, तो फटाफट से बन जाते हैं। तो गाइस, दाल में मैंने साबुत लहसुन भी डाल दिया है और चावलों का पानी अभी गर्म हो रहा था। मैंने साथ ही इसके अंदर चावल भी डाल दिए हैं ताकि चावल भी पकते रहें साथ साथ ही। तो गाइस, चावलों का भी आ गया है बॉईल, इसको भी देख लेती हूँ। और प्रेशर को मैंने कर दिया हुआ था बंद। धनिया भी काट के पास रख लिया हुआ है और लहसुन को भी काट लिया था। 1 हरी मिर्च ली है और साबुत गरम मसाला आज मैं तड़के में डालूंगी। और साथ ही धोने हैं बर्तन भी, किचन को भी कर लेते हैं साथ साथ साफ। तो गाइस, चावलों का पानी खुश्क होने को आ गया है। अब इसको दम लगाते हैं और चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जी तो गाइस, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग दाल के साथ वाइट चावल पसंद करते हैं या तड़के वाले। हमारे घर में तो तड़के वाले ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी सादे चावल इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तड़के वाले ही कहते हैं हमें बना कर दो। और हस्बैंड भी मेरे तड़के वाले ही पसंद करते हैं। जी तो गाइस, चावलों का मैंने दम लगा दिया हुआ था। अब मैंने सोचा कि प्रेशर को भी खोल कर देख लेती हूँ कि दाल की कैसी कंडीशन है। तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छे से गल गई है। साथ ही अब मैं लगा लेती हूँ तड़का भी। थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है, अब थोड़ा सा और घी डालते हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है और घी भी जम जाता है रोज़ ही। तो गाइस, घी भी मेल्ट होता है। साथ ही मैं दाल को भी देख रही हूँ और धनिया भी डाल देते हैं दाल में। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है किचन से दाल पकने की, बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। प्रेशर को खोलते ही पूरे किचन में खुशबू फैल गई। और अब मैंने डाल दिया है धनिया भी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। धनिया हमेशा दाल को चूल्हा बंद करके या प्रेशर को नीचे उतार करके डाला करें। इससे जो धनिया है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है दाल के अंदर। अगर दाल पकते हुए ही हम डाल दें तो फिर वो धनिया इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता और अंदर ही मिक्स हो जाता है और कहीं कहीं बस नज़र आता है। इसीलिए मैं तो जब भी धनिया डालती हूँ पहले मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ या प्रेशर को नीचे उतार लेती हूँ, फिर ही धनिया डालती हूँ। तो गाइस, लहसुन हमारा हल्के से ब्राउन हो गया था। साथ ही हमने डाल दिया है साबुत गरम मसाला भी। इसका भी अपने ही लेवल होता है, जब हम दाल में डालते हैं तो बहुत ही खुशबू आती है लहसुन की और साबुत गरम मसाले की। जी तो गाइस, तड़का हमारा लग गया। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है तड़के की भी। जब दाल को तड़का लगता है तो क्या ही बात है, इतनी ज़्यादा खुशबू आती है और बहुत ही मज़ा आता है तड़का लगाने का। जी तो गाइस, आप लोगों ने देखा है कि मैंने दाल किस तरह से बनाई है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से अपने घरों में दाल बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट तरीका है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं वो भी ट्राई करके देखूंगी। तो गाइस, तड़का भी लग गया था, दाल भी बन गई थी। तो अब मैंने ले लिया एक छोटी पतीली, इसके अंदर दाल को डाल देते हैं, क्योंकि बर्तन भी तो धोने होते हैं ना। बड़े बर्तन मैं खाली कर लेती हूँ और हर किसी को ही ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि 7 बर्तन भी धुल जाते हैं और खाना छोटे बर्तन में आकर सिमटा हुआ भी लगता है। तो देखें गाइस, दाल कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब मैंने छोटी पतीली में निकाल दी और चूल्हे पे रख दी है। जी तो गाइस, इधर हम अपने चावल भी देख लेते हैं, चावलों की कंडीशन क्या हो गई हुई है। ये ढक्कन बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर मैंने पोना लिया है और देखा है तो चावल हमारे बिल्कुल पके हुए हैं। चूल्हे को कर लेती हूँ मैं बंद और इसको मैं हल्के से मिक्स कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि चावल कैसे तैयार हुए हैं। ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं। ये सिंपल सा तड़का होता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो गाइस, प्रेशर को भी रख दिया हुआ है और इसको भी धो लेती हूँ। पहले बर्तन मैंने धो लिए थे। अब बारी आ जाती है बच्चों को और खुद खाना खाने की। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, दाल चावल को देख के कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है। बच्चों को भी दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे बच्चे मेरे फरमाइश करके ही बनाते हैं कि मामा आज दाल चावल ही बना लेते हैं।
मेरे बच्चों को चने की दाल, मिक्स दाल, येलो वाली दाल ही पसंद है। ये ब्लैक कलर की दाल या कोई और दाल पसंद नहीं। जब मैं वो बना लेती हूँ तो बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं खानी। तो गाइज़ आप लोग बताना कि आपके बच्चों को भी कौन सी दाल पसंद है, येलो वाली ही पसंद है या मसूर की दाल भी खाना पसंद करते हैं या नहीं। तो गाइज़ प्लेटों के अंदर चावल मैंने डाल दी हैं। अब दाल डालने की बारी है। अब मैं दाल डाल रही हूँ। ये चावलों की प्लेट मेरी है, इसके ऊपर दाल डाल देती हूँ। तो देखें गाइस दाल कितनी मज़े की लग रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही पसंद है, हर किसी को दाल चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये सिंपल सा, आसान सा और सादा सा खाना है। दाल चावल में वो मज़ा होता है, वो खुशबू होती है जो अच्छे अच्छे खाने खाकर भी नहीं आता। दाल चावल जब तक ना खाएं तो सुकून ही नहीं आता। हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर ऐसा होता है कि आज दाल चावल ही बना लेते हैं। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि आप अपने घर में दाल चावल कितने दिनों के बाद खाते हैं या कितनी आपको पसंद है। सब बच्चों के चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम जाने लगे हैं रूम में। बच्चों को भी खाना देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो गाइज़ जो मेरी वीडियो आज देख रहा है मुझे बताना कि आप लोगों के घरों में आज दाल चावल बने हैं या क्या बना है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी गाइज़ पाकिस्तानी खानों में जो सुकून है वो बाहर के बर्गर पिज़्ज़ों में नहीं मिलता। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और आसान तरीके से दाल बनाते हैं और खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब हम बैठ गए हैं, बच्चों को भी खिला रही हूँ और ख़ुद भी खा रही हूँ। मोहम्मद मेरे पास बैठ गया है, ये भी खा रहा है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि मैंने खुद खाने हैं, आप चम्मच को छोड़ दो। लेकिन मैं इसको नहीं दे रही क्योंकि ये नीचे गिरा देगा और ज़बरदस्ती इसको खिला रही हूँ। बच्चों को चावल खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, खाते कम हैं और गिराते ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा नहीं मैं ही इसको खिलाती हूँ, नहीं तो इसने सारे ही नीचे गिरा देने हैं। तो बहुत ड्रामे कर रहा है कि मैंने नहीं खाने, लेकिन मैं फिर भी इसको ज़बरदस्ती कुछ बाइट खिला दूँगी। वैसे भी मैं जब भी अपने घर में चावल बनाती हूँ, चाहे वो दाल चावल हो या वैसे ही कोई पुलाव हो, तो बच्चे लाजमी नीचे गिराते हैं। फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा तंग पड़ता है कि मैंने चावल बनाने ही नहीं करने, लेकिन क्या करूं, चावल खाए बगैर खुद का भी गुजारा नहीं है जी। तो गाइज़ मैं गई थी किचन में, दाल की कटोरी भर कर लेके आ गई हूं फिर से, क्योंकि मुझसे तो चावल ऐसे सूखे खाए नहीं जा रहे थे। तो मैं दाल को भर के डाल के फिर खा रही हूँ। मोहम्मद दाल नहीं खा रहा, वो कह रहा है कि इसके अंदर मिर्चें हैं, तो साइडों से उसको सादे चावल ही खिला रही थी। तो गाइज़ कितना ज़्यादा सुकून आता है ना जब हम अपने ही हाथों से खाना बनाकर खाते हैं और अपने ही बच्चों को खिलाते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत बनाया है, हाथ पाँव हर चीज़। तो हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नेमत से हमें नवाजा है और हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है जी। तो गाइज़ खाना शाना खाने के बाद अब वो टाइम आ जाता है जब बच्चों को फीडर बनाकर देना होता है या चाय वगैरह। आजकल सर्दी का मौसम है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को खाली दूध ऐसे ही ना दूं, इनको खांसी लग जाती है, गला वगैरह ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं इनको हल्की सी पत्ती डालकर थोड़ी सी चाय ही बना देती हूँ, तेज़ पत्ती नहीं डालती, हल्की सी ही डालती हूँ। फ्रिज के अंदर रखा होता है दूध, तो वो लेकर आ गई हूँ। अब बच्चों को फीडर बनाकर दूँगी और मोहम्मद को चाय, और ख़ुद भी पीऊँगी चाय। सर्दियों में चाय पीने का बहुत ज़्यादा सुकून आता है, मज़ा ही आ जाता है बच्चों को भी और मुझे भी। थोड़ा सा दूध गिर गया था नीचे, इसको साफ़ कर लेती हूँ और जो बर्तन है इसको भी धो लेते हैं। बाकी भी सारा प्रेशर भी धोकर किचन में रख लिया है उल्टा करके, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, और सारा सिंक भी साफ़ कर लिया हुआ था। बर्तन तो हम जितने मर्ज़ी ख़त्म करते रहें लेकिन ख़त्म नहीं होते। अभी मैंने हर चीज़ को साफ़ किया था, लेकिन अब फिर से बनाऊँगी चाय तो फिर से बर्तन हो जाएंगे। तो गाइस बर्तन जो हैं वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ना हम उनकी जान छोड़ सकते हैं ना बर्तन हमारी जान छोड़ सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि इसको नहीं धोती, फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको भी धो ही लेती हूँ डिब्बे को। तो गाइस किचन वगैरह साफ़ करने के बाद, बच्चों को दूध देने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम, क्योंकि फिर कल के लिए भी अपने आप को तैयार करना होता है। एक माह का सफ़र होता ही इस तरह का है, रुकता ही नहीं है, लेकिन इस सफ़र में मोहब्बत का साथ पूरा होता है। बहुत ज़्यादा सुकून आता है बच्चों के काम करके, अपने घर के काम करके। बच्चों को फीडर वगैरह देने के बाद, मोहम्मद को भी चाय देने के बाद बच्चों को भी सुकून आ जाता है और मुझे भी सारे कामों से छुट्टी मिल जाती है। और फिर मैं आराम से रज़ाई के अंदर लेट के यहाँ तो कोई चीज़ खा लेती हूँ, अगर पड़ी हो, नहीं पड़ी होती तो ऐसे ही कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। यहाँ तो फिर थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, कुछ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी हो वो कर लेती हूँ। यही वो टाइम होता है जब मैं सुकून के साथ लेटती हूँ और आराम से। लेकिन मुझे भी बच्चों को देखकर इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं फिर सो जाती हूँ। कभी तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन कभी मैं हस्बैंड का वेट करती रहती हूँ कि वो आएंगे, उनको भी खाना बना कर देना है। अगर मैंने चावल वगैरह बनाए हों तो बस वो फिर गर्म करके दे देती हूँ, लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो रोटी को ताज़ा ही बना कर देती हूँ। रोज़ जब वो आते हैं गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ तो फिर हम खाते हैं बैठ के।
गाइस दूध हमारा गर्म हो गया था, मैं डाल रही थी इसके साथ, लेकिन मुझे लगा कि दूध सारा गिर जाएगा नीचे, तो फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया और पतीली के साथ ही पकड़ कर डालने लगी हूँ। इसके साथ आसानी से भी डल जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा। और मुझे लग रहा है कि दूध कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, अब इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो गाइस डाल देती हूँ मैं फिडरों में दूध जितना भी इनको चाहिए, क्योंकि बाकी दूध के अंदर मैंने डालनी है थोड़ी सी पत्ती, वो मोहम्मद को चाय देनी होती है डेली ही। अब फीडर में डाल देते हैं चीनी भी। बच्चे चीनी के बगैर दूध नहीं पीते, शुरू से ही बच्चों को चीनी डालकर दूध देती हूँ तो इनको आदत पड़ गई है। कुछ बच्चे जो हैं वो चीनी नहीं पीते दूध में, माएँ जो हैं वो शुरू से ही उनको चीनी के बगैर दूध देती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चीनी नहीं बच्चों को डालकर देनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं और मीठा खाते हैं कि उनके दांत भी सारे ख़राब हो जाते हैं और चीनी की और मीठी चीज़ों की जान नहीं छोड़ते। तो गाइस यही होती है एक माँ की डेली रूटीन। सारे घर के काम करने पड़ते हैं, किचन संभालना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल। एक माँ ही होती है जो अपने घर को संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है। और इसी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सुकून रखा हुआ है। मुझे भी अपने घर के सारे काम करके बहुत ज़्यादा सुकून आता है और ये फील होता है कि अब सुकून के साथ बैठूंगी, लेटूंगी। लेकिन बच्चे कहाँ लेटने देते हैं या सुकून से बैठने देते हैं। जब भी इनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो मामा को ही आवाज़ देते हैं, मामा जी ये कर दो, वो कर दो, ये हो गया है, वो हो गया है। तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि बच्चों के दूध अभी गर्म हैं। देखें इसके निपल जो हैं वो भी कितने ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो इनको ये ढक्कन में उतार रही हूँ। फिर मैंने चाय बना ली थी, मोहम्मद की भी और अपनी भी डालकर दी और बच्चों का दूध ठंडा करने के बाद इनको पिलाया। जी तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।